विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अब हार्ड पावर बन रहा है, यानी सैन्य और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत। ऐसे में भारत के सामने कई चैलेंजेस हैं। इससे पहले वो कह चुके हैं कि चीन ने एलएसी पर तनाव खड़ा करके अपना ही नुकसान किया है। वहीं सरकार ने चीन और पाकिस्तान के खतरे से एक साथ निपटने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से सेना की फायर पावर कई गुना बढ़ने वाली है। कश्मीर में एलओसी और लद्दाख में एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है। और इसे लेकर सेना ने अपनी तैयारी 50% तक बढ़ानी शुरू कर दी है। युद्ध के लिए वॉर स्टॉक को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब जंग लड़ने के लिए 10 दिन नहीं बल्कि 15 दिन की तैयारी की जा रही है। यानी इतना गोला बारूद और हथियार इकट्ठा किया जा रहा है ताकि भारत 2 मोर्चों पर 15 दिन तक युद्ध लड़ सके। वॉर स्टॉक पर भारत से मिला अपडेट चीन और पाकिस्तान के लिए एक तरह नोटिस है, क्योंकि सेना के लिए जंग लड़ने वाला एक इमरजेंसी बजट भी मंजूर कर लिया गया है। यह आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि अगले कुछ महीनों के अंदर सेनाओं के लिए 50,000 करोड़ के हथियार खरीदे जा सकते हैं। 50,000 करोड़ में क्या क्या हो सकता है वो बारीकी से समझिए। इस रकम में रफाल लड़ाकू विमान की 2 और स्क्वाड्रन आ सकती हैं। इस बजट में 10 पनडुब्बियां खरीदी जा सकती हैं। इस रकम में आर्मी को नई जनरेशन की फोर्स के तौर पर तैयार किया जा सकता है। भारत की तीनों फौज इस वक्त नए हथियार को खरीद भी रही है और कई नए वेपन सिस्टम को शामिल किया जा चुका है। उसके बारे में जानने से पहले वॉर फ्रंट के हालात समझ लीजिए। लद्दाख में मौजूदा हालात और पाकिस्तान से मिल रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि दोनों ही फ्रंट पर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की लंबी तैयारी हो रही है। इसे देखते हुए भारत ने पिछले कई महीनों से अपना स्टॉक भरना पहले ही शुरू कर दिया। लद्दाख में सर्दी शुरू होने से पहले ही कई महीनों की रसद एलएसी तक पहुंचा दी गई थी। लद्दाख में एलएसी पर इस वक्त 50,000 से ज्यादा फौज तैनात है। लद्दाख में इस वक्त T-90 और T-72 जैसे टैंक डिप्लॉयड हैं। लद्दाख में इस वक्त कई मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। शौर्य मिसाइल सिस्टम इनमें सबसे घातक है। लेकिन उससे पहले निर्भय, ब्रह्मोस और आकाश, ये तीनों मिसाइल इस वक्त लद्दाख और एलएसी के आसपास मिलिट्री बेस पर बड़ी तादाद में तैनात कर दी गई हैं। तीनों की डिप्लॉयमेंट से चीन के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक तैयार कर ली गई है। निर्भय मिसाइल की रेंज है 1000 किलोमीटर। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल मिशन के हिसाब से 400 किलोमीटर तक अटैक करेगी और एयर डिफेंस मिसाइल आकाश 25 से 40 किलोमीटर के दायरे में चीन के विमान को नहीं आने देगी। बड़े हथियारों की तैनाती के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन 50,000 करोड़ से जो वेपन सिस्टम खरीदे जाएंगे उनमें ये ऐसे हथियारों की बड़ी बड़ी डील नहीं, बल्कि सेनाओं की वो जरूरत पूरी की जाएगी जहां कुछ कमी बाकी है। इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होंगी। इनमें इन्फेंट्री यानी पैदल फौज के लिए नई राइफल होगी। इनमें आर्टिलरी के लिए बड़े बड़े गोले और रॉकेट होंगे। इनमें एयर टू एयर दागी जाने वाली मिसाइल होंगी। इनमें स्पाइस और हैमर जैसे स्मार्ट बॉम्ब भी होंगे। ऐसे ही कई छोटे छोटे हथियार और नई टेक्नोलॉजी से सेना को लैस किया जाएगा ताकि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक साथ जंग करने का मौका आया तो भारत 15 दिन तक नॉन स्टॉप दोनों पर हमले कर पाएगा। चीन ने तिब्बत में अपनी सेना की ताकत को बढ़ाया है, साथ ही वो पाकिस्तान को भी ऐसे ही हथियार दे रहा है जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा।
इससे पहले सेनाओं के पास 15 दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक भीषण युद्ध लड़ने के लिए हथियार जुटाने की मंजूरी थी, लेकिन हथियारों के स्टोरेज की कमी, बदलती टेक्नोलॉजी और जंग लड़ने के तरीकों में बदलाव को देखते हुए ये 10 दिन तक कर दी गई थी। मगर मौजूदा खतरे को देखते हुए अब इसे 15 दिन तक बढ़ाया जा रहा है और सेना की तीनों विंग के लिए भी वक्त वक्त पर इमरजेंसी डील के लिए बजट दायरे को बदला जाता रहा। 2015 और 2016 के दौरान तीनों सेनाओं की वाइस चीफ की फाइनेंशियल पावर 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी गई थी। वहीं तीनों सेनाएं अब इमरजेंसी डील के लिए 300 करोड़ तक के ऑर्डर दे सकती हैं। इस साल दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर बॉर्डर गए थे। उनके इस दौरे में एक मैसेज दिया गया कि भारत की तैयारी LAC और LOC ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर भी पूरी है। चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ करीब 2,400 किलोमीटर लंबे बॉर्डर और 740 किलोमीटर LOC पर दोनों तरफ की सेनाएं गश्त लगा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर वाला खतरा जरूर है, लेकिन भारत का वॉर स्टॉक इसके लिए रेडी है। भारत माता की। प्रधानमंत्री के ऐसे दौरों ने चीन को भी समझा दिया है कि वो बॉर्डर पर बाज आए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बहुत साफ शब्दों में चीन से कहा है कि लद्दाख में LAC पर तनाव बढ़ाकर चीन ने अपना ही नुकसान किया है। ये विवाद कितना लंबा खींचेगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। LAC पर जंग का खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि वहां चीन से तनाव को लेकर 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इन 8 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। चीन को समझाने के लिए देखिए क्या क्या हो चुका है। कोर कमांडर लेवल की 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री चाइनीज काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं। भारत चाहता है कि चीन LAC पर अप्रैल के स्टेटस पर लौट जाए, यानी चीन को उत्तरी लद्दाख में डिप्सांग का मैदान खाली करना होगा। चीन को गलवान की घाटी पूरी तरह खाली करनी होगी। चीन को पेंगोंग झील पर फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 8 पर जाना ही होगा और इससे कम भारत कुछ भी मंजूर नहीं करेगा। चीन इस वक्त पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे या कहें कि चुशूल के इलाके में भारतीय फौज की डिप्लॉयमेंट से बहुत ज्यादा परेशान है। वो दबाव बनाकर भारत को वहां से हटने के लिए कह रहा है। इस वक्त लद्दाख में 5 मोर्चों पर भारत की सेना आमने सामने खड़ी है। डिप्सांग, गलवान और पेंगोंग का उत्तरी और दक्षिणी छोर और साथ में डेमचो। लद्दाख के इस फ्रंट पर इंडियन आर्मी 24/7 तैनात है और अब सर्दी में यहाँ -डिग्री वाला तापमान है। इन मोर्चों पर चीन की 4 डिवीजन यानी 40 से 50,000 फौज तैनात है। भारत ने भी यहाँ इतनी ही फौज जमा की हुई है। यही वजह है कि अब वॉर स्टॉक को 15 दिन का किया जा रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान के खतरे से एक साथ निपटा जा सके। ये इस बात की गारंटी है कि युद्ध हुआ तो 15 दिन तक भारत दोनों मोर्चों पर नॉन स्टॉप फायर करता रहेगा।